तब मुझे बताओ। तो उनके नाम पर इनाम घोषित किया जा रहा है और यहाँ किसानों की परिस्थिति देख रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? मेरे कुछ बोलिए ना उस बारे में। सरकार का काम है, सरकार देखे, प्रशासन का काम है, आईबी की टीम का सरकार का काम तो ये भी था कि यहाँ आकर परिस्थिति देखे, इन किसानों का एक बार जायजा ले, परंतु तब भी नहीं बोले वो। तो ना बोले तो मैं क्या करूँ? अब हम तो कह रहे हूँ तब बोलो। तो बोल रही है। अरे मैं तो कह रही हूँ बोलो, विरोध कर रहे हैं तो करूँ ना विरोध। अब यह बात कभी मैं विरोध करूँ? मैं क्यों करूँ विरोध यह बात का? जो सरकार का काम है, जो सरकारी एजेंसी है, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, मैं उनके काम में दखलंदाजी काहे को करूँ? सरकार ने बताओ अब मैं क्यों करूँ दखलंदाजी? उनका काम है वो जांच करे, पड़ताल करे, उनका काम मैं थोड़ी करूँ। जो ये बॉर्डर कानून भी तो सरकार ने बताया, क्यों दखलंदाजी कर रहे हो फिर? ये कानून हमारे हैं। वो कौन? तो उन्हीं लोगों, उन लोगों की वजह से, उन लोगों की वजह से मैंने किसान भेजे हैं। आंदोलन बदनाम हुआ है। मैंने भेजे हैं वे? भेजे नहीं है, परंतु बदनाम तो हुआ है ना। जो सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। आंदोलन तो सरकार का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के हाथों में स्टील के डंडे दे दिए गए, क्या होगा फिर? अरे तलवार भी दे देगा, फिर क्या होगा भाई? ये चीज उनसे भी तो पूछा, या स्टील के डंडों का करोगे क्या? ये इतना पैसा बर्बाद स्टील के डंडों में, कीलन में, तारन में हो रहा, काय को कर रहे हो परेशान? पैसा बर्बाद। तो कह रहे सुरक्षा नहीं दे पाए, अब सुरक्षा की अब वो हाँ, तो वो अब हमारे लिए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हो रहे हैं वे। अच्छा, हमारे ऊपर डंडे चला के होंगे वे? कैसे मनाओगे? ऐसे मना रहे हैं। इसलिए तो नहीं, वो भी था राजनाथ जी, जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे ना उत्तर प्रदेश के, उस टाइम में बाबा साहब उनसे मिलने गए, टिकैत बाबा, तो उन्होंने कहा सारे प्रोटोकॉल हटाओ, मेरे देश का अन्नदाता आ रहा है, मेरी चौखट पे भगवान आ रहा है। तो क्या अब नहीं हो सकती वो स्थिति? इसलिए नहीं सरकार बात कर सकती किसानों से? अब वो वाला रवैया किसानों से नहीं बना सकती? ये कैसा रवैया है ये बताओ आप? हर किसी सरकारी काम में मैं काय को बाधा डालूं? पुलिस का काम है। तो 6 तारीख को चक्का जाम कर रहे हैं, उसकी वजह से तो ये सब चीजें नहीं की जा रही। ये बात उनसे पूछ के बताइए, मुझे क्या पता उनके मन की किसके ऊपर बात, वे किस क्यों कर रहे हैं, चक्का जाम की वजह से कर रहे हैं, या वे अपने आप को दिल्ली में बंद कर रहे हैं, या वे हमें इंगे बंद कर रहे हैं? उनसे पूछो ना ये वाली बात भाई। मेरे से तो मेरी बात पूछी जाएगी, आंदोलन की बात पूछी जाएगी। आप ही तो कह रहे थे ना कि प्रशासन जो है सुरक्षा नहीं रोक नहीं पाया उन लोगों को जो लाल किले पे गए। अब रोकने के इस तरीके की व्यवस्था को बिगाड़ना जो चाहते हैं, जो आना चाह रहे हैं, अभी भी महिलाएं भी अंदर आ रही हैं, उनको काय को नहीं आने दे रहे? रोको तो ऐसे थोड़ी रोका जाता है जैसे आप रोको अच्छी बात है, सरकारी काम में हम काय को बाधा डाले, ये काम करके थोड़ी रोका जाता है। ये काम करके आप, ये जो आईबी की टीम इधर उधर घूमती है, उनका क्या काम होता है? इस चीज को चेक करना, जांच करना, कौन असामाजिक तत्व है, कौन नहीं है। अब किसी पे इनाम हो रहा, भैया मैं क्या कर सकूं? मानो कल को मैं गलत काम करती हूँ तो मेरे पे भी होगा, तो तुम क्या मेरी हेल्प कर सकते हो उसमें? जो काम गलत होगा उसके खिलाफ तो आदमी बोलेगा ही। और क्या बोलते हैं, निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल करी जानी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। और जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया, 2 लाख का हो जाओ, मौका ले लो। कि उसके लिए क्या किया सरकार ने, क्यों नहीं पकड़ रही? किसके लिए? हाँ तो अच्छी बात है, करो कोशिश। मैं तो कह रही 2 को हो जाए, मैं काम में मना कर रही हूँ, उस काम में मैं अटका रही हूँ भाई। मैंने इस बात को समर्थन दिया कि उन्होंने किसी में भी अटका दो ना, काय को अटका देंगे हम किसी में भी। हमने इस बात को क्या बोलते हैं समर्थन करा कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रही सरकार ऐसे? मैंने की ये वाली बात एक बार भी? मैंने तो नहीं करी, तो आप क्यों कह रहे हो? फिर सही बात ही कह रहे हैं हम, तुम तो भाई सही को भी झूठ कह रहे हो भाई। मैंने इस बात को थोड़ी कहा उनसे, तुमने क्यों कर दिया? करो तुम, जांच करो, पड़ताल करो, सारे जवाब मांगो उनसे, मेरा काम है यो। अच्छा 6 तारीख को चक्का जाम हो रहा है, उसका समर्थन करती है आप? 6 तारीख को जो जाम हो रहा है उसको समर्थन करते हैं, किसी भी हिंसा को समर्थन नहीं करते, किसी भी अव्यवस्था को नहीं करते। काय को हो जाएगा भैया? जिस तरीके से 26 जनवरी में हुआ है, ध्यान रखेंगे हम भी, अनुरोध है प्रशासन भी ध्यान रखे, सरकार भी ध्यान रखे। अब तुम यूँ चाहो मैं ना जाऊँ चक्का जाम में? बताओ तुम अगर चाह रहे हो तो। ट्रैक्टर रैली में गई थी आप? हाँ गए थे, कहा होगा फिर गए तो। उसके बाद दिक्कत आई कुछ, फिर तबियत खराब होगी, शरीर रही भी लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं, करन दो। नेगेटिव आदमी अब आ नहीं रहे हम उस दिन, तो जिस दिन तो टीका साहब का इंटरव्यू देखो, वो कह रहे हैं कि ये जो है पब्लिसिटी बटोरना, पब्लिसिटी तो पहले से बटोर लेते। 24 साल उम्र है आज, 15-15 साल के पब्लिसिटी बटोरने के लिए 15-15 साल की उम्र में लग जाए मेहनत करने। चली गई तो ये भी चलेगा डर की। अरे तबियत खराब नहीं हो सकती, हमें पता ही है ऐसा हो जाएगा, हमें पता ही, अब नहीं आ रहे हम। सबकी तबियत उसी दिन खराब हुई, मैं क्या कर सकूं? मेरी तो वासु हुई तबियत खराब, मुझे गोला से फटेग रहे। हाँ वासु हुई बिल्कुल, यहाँ मेरे यहाँ पे फट गए वो। तो जहाँ एक दिन पहले इतने लाखों किसान थे, वहाँ उस दिन 250 किसान रह गए। अब मैं ये अकेली गई यहाँ से, जो मेरे से कह रहा हूँ। एक समय पर ही गए क्या सब लोग? अब मुझे क्या पता, मैं तो 26 को चली गई शाम को, मैं 26 तारीख को ही गई थी यहाँ से। 27 में नहीं आई, 28 में नहीं आई, 26 को ही गए थे, 27 को तो
आना थी। कुछ जो 26 जनवरी के लिए रैली के लिए ट्रैक्टर आए थे वे उल्टे चले गए। कुछ उन्हें सोची घने दिन हो गए हम भी अपने घर होया में उन्हें थोड़ी पता ही है यू षड्यंत्र रचा जा रहा। लेकिन एक आवाज पे आए नहीं रात को भी, फिर सुबह को हम आ गए। अगर भागने वाले व्यक्ति हो आवे वो, जो भागने वाले अभी तक ना आए वे। चलिए देश की जनता चलाइए। देश की जनता तो आपको समर्थन दे ही रही है। अब बाहर के जो लोग हैं, बात करो अमेरिकी पॉप स्टार की, वो भी अब आपको समर्थन दे रही है। ग्रेटा थनबर्ग भी आपको अब समर्थन दे रही है। इसी में दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल कि उसकी तरफ से अब बयान आ गया है, केंद्र सरकार ने कहा है कि बिना तथ्यों के आप कुछ मत बोलिए, मतलब हमारी कंट्री जो है उसका मामला है। देखिए हमारी कंट्री का मामला इन्होंने ही सारे में फैला दिया। हमारी कंट्री का मामला जब ये और कंट्रियों में जा के बोले हैं, अपने शब्द रखे हैं, इस बात को जब भी तो ध्यान में रखते हैं। इसी में ही दूसरा सवाल बनता है। उनका जवाब देते हुए कंगना रनौत ने लिखा है कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं जो भारत के हिस्से करना चाहते हैं, टुकड़े करना चाहते हैं और चाइना भारत पर कब्जा कर ले ये चाहते हैं। अरे ये जो 600-700 घर वहाँ बने अरुणाचल प्रदेश में, मैंने बनवाए वे? किसने बनवाए वे? खुश तो होंगे ना, इंटरनेशनली सपोर्ट, अरे इंटरनेशनली सपोर्ट मिल गया, खुश नहीं होंगे आप? मेरी बात, जो व्यक्ति आंदोलन को समर्थन करता है, सच्चे व्यक्ति होते कर रहे, तो मैं क्या करूं? मैं गई हूँ विदेश एक आध बार, मैंने कही है उनसे तुम यहाँ समर्थन करो, उन्हें सही लगे, उनके निजी विचार। कंगना रनौत तो फटकार लगा दी ना उनको। किसी के निजी विचारों पे टिप्पणी नहीं कर सकते, उनके खुद के विचार है वे। अब मैं उनसे नुका दूं तुम काय को कर रही हो? सरकार कहवे उनसे तुम क्यों कर रही हो, मैं काय को कहूँ? मैंने कही उनसे तुम आंदोलन में सहयोग करियो। नहीं, उनको कंगना रनौत ने समझा दिया कि वो लोग आतंकवादी हैं, आप सपोर्ट मत कीजिए। अच्छा, हमें बता रही हो आतंकवादी हैं। हाँ। जब ऐसे लोग किसी दल में होते हैं, अपने देश के किसानों को और अपने देश की जनता को आतंकवादी बताने लगे, तो जब ही तो गड़बड़ हो गई। जब बाहर वाले आम है, फिर इसमें बाहर वालों को तो आप दे रहे हो मौका बोलने का। आप क्यों कह रहे हो आपके ही लोग आतंकवादी हैं? यही तो मैसेज गलत दे रहे हैं, तभी तो बाहर वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं। बाहर वाले लोग तो समझ गए, देश की जो सरकार है उसको नहीं समझा पाए अब तक। आप बाहर वाले समझ गए, तुम्हें पता होना है तुम्हारे आ रहे हैं ना जो रिएक्शन सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं कर रही तो हम क्या करें भाई? हम तो समझा समझा ही सके। अच्छे व्यक्ति, सभ्यता वाले व्यक्ति, संस्कृति वाले व्यक्ति समझा सकते हैं, बात को बोल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अब इनकी तरह थोड़ी कर सके हम कि हम आतंकवादी बता दो या वो बता दो वो बता दो। मैंने एक भी बार कहा कि हमारे नेताजी आतंकवादी हैं? बताइए, बार बार आप नोक करे जा रहे हो आतंकवादी आतंकवादी आतंकवादी। ये क्या होता है? आप अपनी अरे आपने कारनामा कैसा किया? अरे 26 को कारनामा कैसा किया? तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ना। आपने चूक कर दी ना कहीं ना कहीं। हमने करा, किसानों ने 26 को क्या हुआ आप नहीं देखी? किसानों ने नहीं करा, देखा काकू ने देखा। हाँ, तो किसानों ने करा हुआ, तो बोलने का मौका मिला ना। उनके ऊपर बोलो, उनसे कहो, उनसे बात करो, उनकी जांच करो, पड़ताल करो। मीडिया तो यही दिखा रही है ना कि किसानों की मीडिया की छोड़ दो, मीडिया तो यहाँ पता नहीं कहाँ दिखा रही है। मीडिया की छोड़ दो, जो सरकारी मीडिया पता नहीं कहाँ दिखा रही है। तब ना होता था जन कहाँ हो जाता है। हम जैसे पर ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हम तो कहते रहे भाई किसी गलत पे मुकदमा मत करो, किसी गलत का समर्थन मत करो। जो सही लोग हैं, जो सच्चे व्यक्ति हैं, उनके सपोर्ट में खड़े रहो। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि आप इस तरीके के प्रोटेस्ट जो है देश भर में नहीं होंगे। अच्छा, वे बताएंगे हमें, सुधीर चौधरी जी बताएंगे। अरे एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, लोकतंत्र का अधिकार है। ये नए काय को कह तुम प्रोटेस्ट ना कर सकते? ये एक आध बार वह बात अभी पढ़ लेते, वह बात अभी पढ़ लेते एक आध बार। संविधान में जो लिखी हुई है, लोकतंत्र का अधिकार कह सकता है प्रोटेस्ट को। अब से पहले प्रोटेस्ट ना हुई, इन्होंने ना करी प्रोटेस्ट पहले। प्रधानमंत्री जी को का हवाला देते हुए कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि अब ये जो आंदोलन हुए थे उस वक्त वो आजादी के लिए हुए थे। अब हमारे देश की चुनी हुई सरकार है, हमारे देश के द्वारा। यू सरकार तो 7 साल से आई, 7 साल से पहले आंदोलन न होवे या ये नई कहानी बताएंगे, नया ज्ञान बांटेंगे। ये तो आंदोलन नहीं कर सको, 7 साल ही तो हुए इस सरकार को है। तो ये अब नई नीति लाए, वहाँ में संविधान में इन्होंने लिख दी बात कि ये आंदोलन आजादी से पहले ही होने हैं, आजादी के बाद आंदोलन नहीं हुए। बताओ आप, ये नई रणनीति ला रहे खामोखा की। एक नई बात बता दी, क्या आजादी से पहले ही आंदोलन हो गए, बाद में ना हो सके? पर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मोदी सत्ता में जितने भी कानून आए या जितने भी आंदोलन हुए, कोई भी कानून बिल वापस नहीं लिया। आप भी इतिहास उठा के देख लेना, किसानों ने सब कुछ सेट करो। आप भी इतिहास उठा के देख लेना, 1947 के बाद हर सरकार को सेट करा किसानों ने। अरे तो आप भी इतिहास देखिए ना, बॉम्बे में भी हुआ था आंदोलन, 6 साल आंदोलन चला था। फिर कहाँ होगा? तो 6 साल आंदोलन चला। तैयार हैं? हाँ तैयार है, कहीं को भाग रहे हैं।
अभी 4 दिन पहले तो गायब हो गए थे। अरे 2 दिन कोई तो गायब हुए भैया, तबीयत खराब नहीं हो सकती। आप बार बार एक ही बात को नोक करे जा रहे बात नहीं कर रहा, हो। मैं सबकी बात कर रही हूँ। आपकी तबीयत खराब हो उस गई, दिन से आप आ रहे हो, उस दिन से निधि के कंटिन्यू आ रहे हैं। ये 2 दिन दिख गया आपको। अब फिर कब होने लगे? कहाँ होने लगे कब? यहाँ। अरे एक आध बार घर न जान दो इन्हें। घर परिवार बीवी बालक बच्चे वाले आदमी है ये ऐसे ही ना, जिनके बीवी बच्चे ना एक आध बार घर भी जाएंगे और वापिस वहाँ ठीक है, आएंगे आखिरी भी। सवाल, कब क्या लगता है बाबू की क्या रणनीति होने वाली है? 6 तारीख को भी जो है बंद का ऐलान किया है, उससे कुछ असर पड़ेगा? लग तो नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने कहा है जो हमारा कमिटमेंट है उस पर हम कायम रहेंगे, हटेंगे। कमिटमेंट तो यूपीआई युवाओं को नौकरी देंगे, कमिटमेंट तो यूपीआई जो महिलाओं को सुरक्षा देंगे। कितनी सुरक्षा हो रही मेरे तो ज्यादा जानो। सारे कमिटमेंट इनके फेल हो रहे हैं। यूपी हो जाएगा फेल, क्या यू बिल रद्द नहीं होगा? यूपी होगा फेल। आंटी चाहोगे तुम इन बिलन में? महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लगातार विरोध कर रही हैं आप। फिर कहाँ होगा? हो जाएगा तो मैंने गलत क्या करा? मैंने क्या गलत करा जो मेरे पर मुकदमा हो जाएगा? मुकदमा ऐसा हो के उसकी कुछ जांच पड़ताल कुछ नहीं होगी। अरे जितने भी बेगुनाहों पर मुकदमा होंगे वहाँ ज्यादा वकील खड़े पाएंगे, हमारे किसानन के वकील पाएंगे खड़े, ठीक है ना? आप सरकार को हल्के में नहीं ले रही हैं थोड़ा? भैया ये किसान है, ये किसान है, यही पार्टी को दल को मजबूत बनाकर यही हल्का करता है। ठीक है, कंगना रनौत को तो बोलने की अकल नहीं है। महिलाओं का देश में सम्मान होगा ना, बोलने की तमीज नहीं है, तो वो क्या टिप्पणी करेंगी? आज टिकैत जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि मैं किलों पे लेट जाऊंगा, और जब राजा दहशत में आता है तो किलेबंदी करता है। जींद में दिया है उन्होंने बयान। बढ़िया बयान दिया, उनका सम्मान करते हैं बिल्कुल टिकैत साहब का। और जब एक बात बताओ, टिकैत साहब हमारे मोदी जी इतनी उम्र के हैं, वो देश चला सकते हैं। टिकैत साहब हमारे किलो पे लेट सकते थे, हमारे जैसे युवाओं को कहाँ दिक्कत है? हाँ तो क्या तो रहा, राजनीति में जाइए। कहाँ भेजना चाह रही लाली? तो यहाँ सुमत भेजे कहीं मुझे अभी। अच्छे नेता की जरूरत। अरे यहाँ सुमत भेजे मुझे, मैं इनके साथ हूँ। इनके एक नेता अगर बन जाता है, एक प्लेटफॉर्म पे काम करता है, एक क्षेत्र में काम करता है, मुझे तो जितनी देश में महिलाएं ना जिन पे बलात्कार होते हैं, जो बलात्कार करते हैं, उनके लिए बड़ा नुकसान देने वाली हूँ मैं आने वाले फ्यूचर में। पूरे देश में युवाओं के लिए काम करना, महिलाओं के लिए